ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, इसका छठा अध्याय और श्लोक संख्या 20 पे चर्चा कर रहे थे। एवं यतन्तं विजने माम आह गोचरो गिराम गंभीर सलक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन् इवा। Seeing my attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words, just to mitigate my grief. एवं यतंतम विजने, इस प्रकार से जब मैं साधन भक्ति को करना प्रारंभ किया, यतंतम मतलब दृढ़ता पूर्वक उसमें स्थित होकर के, विजने एकांत में रह करके। एकांत में रह करके अर्थ क्या है कि भौतिक जगत से कुछ अपेक्षा न करके, कुछ आशा न करके। एकांत मतलब एकांत मति के साथ है, भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करने का जो ध्येय धारण करके, भले ही संसार में रह करके जो भौतिक कर्तव्य होते हैं उनको पालन करना पड़ता है, लेकिन वो केवल एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, केवल कर्तव्य मान के कर्तव्य कर देना, लेकिन हृदय जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए आतुर होकर के करना, इसको बोलते हैं विजने। एकांत एवं यतंतम विजने माम आह अगोचरो गिराम। इस प्रकार से जब कोई सीरियस, सिंसियर, गंभीर और निष्ठावान भक्त होता है तो भगवान फिर रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथामाम को पद देते हैं। भगवान क्या रेसिप्रोकेशन देते हैं? आदान प्रदान करते हैं। भगवान अपने व्यक्तित्व के बारे में उसको साक्षात्कार प्रदान करते हैं, अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। भगवान का व्यक्तित्व जो वैदिक शास्त्रों में भी गुह्य है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। भगवान के जो दिव्य नाम रूप गुण और लीलाएं, जिसके बारे में वैदिक शास्त्र भी जानते नहीं, जानते हैं, वर्णन है, लेकिन इतने छुपे हुए रूप से वर्णन है कि केवल उसको कोई पढ़ के समझ नहीं सकता है। इसीलिए तो कई जगह बोल दिया गया है कि भगवान के जो है भौतिक शब्द से नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता है, और भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इस प्रकार से भौतिक कल्पना के तरीके परे हैं। इसलिए इस प्रकार से कई बार शास्त्रों में नेगेटिव सेंस में वर्णन किया गया। लेकिन भगवान के जो दिव्य रूप है, गौड़ लीलाएं हैं, उनके जो शब्द हैं वो सब आध्यात्मिक है। और इसका साक्षात्कार या इसका साक्षात्कार तभी मिलता है जब कोई प्रामाणिक वैष्णव आचार्यों के मार्गदर्शन में रह करके गंभीरता और निष्ठा पूर्वक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से यत्न करता है, यानी अपने आप को शुद्ध भक्ति योग में लगाता है। तब भगवान किस प्रकार से रेसिप्रोकेशन जैसे नारद मुनि को मिला वो मिल सकता है। तो भगवान नारद मुनि जो कि बालक ही थे, तो पहले तो अपने रूप को प्रकट किए, स्वरूप का दर्शन दिलाए, और वो स्वरूप का दर्शन प्राप्त करके पिछले श्लोकों में वर्णन था कि नारद मुनि इतने ओतप्रोत हो गए कि उनके हृदय में लालसा, तीव्रता अत्यंत जो है बढ़ गई। दिद्रक्षुष तदहम भूया, वापस से भगवान को ही एकमात्र प्राप्त करने की इच्छा उनके हृदय में पूर्ण रूप से विद्यमान हो गई। ये भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, इसका साक्षात्कार दर्शन अगर कोई वास्तविक रूप में कर ले तो इस भौतिक संसार के किसी रूप स्वरूप के प्रति आकर्षण उसको नहीं रह जाएगा, किसी के प्रति भी लालसा या लालच, लोभ नहीं रहेगा प्राप्त करने का। इसका एक कथा आता है
साउथ इंडिया में एक भक्त हुए, श्री रामानुजाचार्य के महान शिष्य हुए। लेकिन भक्त बनने के पहले वो एक अपने एक स्त्री के प्रति बहुत आसक्त थे। तो इतने ज्यादा आसक्त थे कि एक समय एक बार क्या हुआ कि शोभा यात्रा चल रहा था। भगवान भगवान का, आई थिंक वरदराज, भगवान वरदराज का शोभा यात्रा चल रहा है। और बहुत सारे अ, वैष्णव हैं और स्वयं श्रीपाद रामानुजाचार्य भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। और बहुत भीड़ है। तो पूरे सड़क में लोग जो है, भगवान का शोभा यात्रा निकल रहा है, भगवान का इतना सुंदर दर्शन है, उसको देख रहे हैं। और ये जो लड़का था, व्यक्ति, ये अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसकी आंखों को घूर घूर के देख रहा है। हाँ, पूरे, कोई कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, पूरे सब मार्केट प्लेस में पूरे खुलेआम ऐसे देख रहा है। तो लोग भी परेशान है, भाई ये क्या है। वहां भगवान निकल रहे हैं और ये भगवान को छोड़ करके एक स्त्री की आंखों को देख रहा है, चेहरे की तरफ देखता जा रहा है। तो पहले तो शिष्य लोग आए, बोले कि ये क्या बदतमीजी है, आप ये सब कार्य करना है तो साइड हो जाओ, उधर जाओ, यहाँ पे भगवान आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा तो मत करो कम से कम। तो वो बोला, वो सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया ज्यादा, बोला कि नहीं नहीं, ये इतनी आंखें इतनी सुंदर है कि मैं कहीं और देख ही नहीं सकता हूँ। तो रामानुजाचार्य को जाके बताएं, सामने ही था वो जस्ट। तो रामानुजाचार्य खुद आके पूछते हैं। तो वो बोलता है कि इतनी सुंदर आंखें हैं इस स्त्री की, लड़की की, कि मैं कहीं और मेरा नजर हटाने का इच्छा ही नहीं करता। तो रामानुजाचार्य बोले कि अगर इससे भी सुंदर आंखों का दर्शन मैं आपको करा दूं तो फिर आप भूल जाओगे। तो बोला कि इससे सुंदर पूरे त्रिभुवन में और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। रामानुजाचार्य महान आचार्य हैं, बोले ठीक है, आप शाम को आओ, आज इवनिंग में हमारे मठ में, आपको इससे भी ज्यादा सुंदर नेत्रों का हम दर्शन कराएंगे। तो इतने महान आचार्य हैं, विख्यात हैं, तो उसको श्रद्धा उत्पन्न हो गई, है ना। ये भी उसका परम सौभाग्य है, ये फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, कि पूरे जन्म का कुछ सुकृति है तभी वो स्वीकार कर पाया। अन्यथा लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि हम भगवान की भक्ति करके भगवान के प्रति जो तीव्र आकर्षण है उसको प्राप्त करेंगे, उससे भौतिक आकर्षण पूरा नष्ट हो जाएगा लोगों का। अन्य लोगों का तो छोड़िए, भक्ति मार्ग में जो नए नए जुड़ते हैं, भक्ति भी करते हैं, माला भी जप करते हैं, यहाँ तक कि 16 माला भी करते हैं, लेकिन फिर भी इतना श्रद्धा नहीं रहता है, विश्वास नहीं रहता है। वो परेशान रहते हैं, अलग अलग भौतिक तरीके ही अपनाते हैं अपने आप को भौतिक संसार के माया के आकर्षण से मुक्त करने। क्योंकि माया के प्रति आकर्षण होगा, आसक्ति होने से दुख तो मिलता है, ये तो सबको पता रहता है ना। तो उससे मुक्त होने के लिए भगवान का चरण कमलों का आश्रय लेना, ये छोड़ करके अन्य तरीके अपनाते रहते हैं। बाहर वाले तो करते ही हैं, लेकिन कई बार जो भक्ति मार्ग में सिद्धांत में अच्छे से स्थित नहीं रहते तो वो लोग इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अगर किसी को शुद्ध वैष्णव आचार्य का आश्रय मिल गया और उन ऐसे व्यक्ति को उनके शब्दों में विश्वास आ गया, तब निश्चित रूप में वो बाहर निकल सकता है। इतना भगवान की कृपा से ये संभव है। आज सुबह ही शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर चल रहा था, ड्रेसिंग करते वक्त सेम यही प्रसंग का चर्चा हो रहा था। वो जो वर्ष आता है, हाँ, मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। हाँ, मम मंद मतेर गति, कैसे चालू होता है? दिव्य, तो उनका है ना। हाँ, क्या बोलते हैं, गोविंद देव जी का है, जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। तो कविराज गोस्वामी ये राधा मदन मोहन जी को प्रार्थना करते हैं। So glory to the all merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill advised, yet they are my directors, and their lotus feet are everything to me. तो भक्ति जीवन में जो प्रारंभ में भक्त होते हैं शुरू की अवस्था में, तो श्री श्री राधा मदन मोहन के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। मदन मोहन, इसलिए मदन मोहन को जो है संबंध के विग्रह बोले जाते हैं। भक्ति मार्ग में जो शुरू में आते हैं, जो पूरी तरह से जो अभी माया में है, बद्ध अवस्था, इसलिए बोल रहे हैं मम मंद मते, मैं मंदमती हूँ। मंदमती क्यों है? क्योंकि मैं माया के प्रति आकर्षित हूँ। मंद मतलब स्लो, बुद्धि जिसकी बहुत कम होती है। तो जो भगवान को छोड़ करके अन्य कहीं जगह आकर्षित होता है, आसक्त होता है, तो इसका मतलब उसका बुद्धि अभी सही से विकसित नहीं हुआ है। तो कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं बहुत मंदमती हूँ, कि मेरा जो है माया के प्रति आकर्षण है, लेकिन आपके चरण कमलों का मैं आश्रय ले रहा हूँ, मदन मोहन।
मदन मोहन का अर्थ होता है, मदन मतलब कामदेव क्यूपिड, और मोहन मतलब उनको भी जो आकर्षित कर लेते हैं। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति माया के प्रति तीव्रता से आकर्षित होता है। हाँ, स्पेशली स्त्री पुरुष का जो आकर्षण होता है, इसका कारण क्या है? मदन के प्रभाव से होता है, कामदेव के प्रभाव से होता है। कामदेव से आकर्षित होकर के लोग इस संसार में फंसे रहते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान मदन मोहन, वो इतने सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। त्रिभंग ललितम, ललितम मतलब बहुत सुंदर, त्रिभंग मूर्ति धारण करके भगवान उपस्थित रहते हैं मदन मोहन के रूप में। और बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग वरहा पीड़म, नटवर वपु, नटवर वपु, जिनका जो वपु है, वपु मतलब शरीर, जिनका जो शरीर है, दिव्य शरीर ऑफ कोर्स, हाँ, जिनका स्वरूप है वो नटवर है। मतलब देखने मात्र से ही ऐसा लगता है कि महान कोई ग्रेट डांसर, बहुत महान नृत्यकार है जो डांस करते हैं। तो अगर कोई बड़ा अच्छा डांस करने वाला व्यक्ति है तो वो सबको आकर्षित कर लेता है, भले वो सुंदर ना दिखे, बाहरी रूप से सुंदर ना हो। जैसे एक वो क्या नाम था उसका, माइकल जैक्सन, अभी तो नहीं रहा, तो इतना सुंदर नहीं दिखता था, लेकिन वो डांस ऐसा करता था कि सब लोग फिदा हो जाते थे, लाखों की संख्या में लोग उसको जाकर के आलिंगन करना चाहते थे। तो जो अच्छा डांस करने जानते हैं तो वो लोग आकर्षित कर लेते हैं। तो भगवान कृष्ण को डांस करने की आवश्यकता नहीं है, उनके रूप को कोई दर्शन कर ले तो उस व्यक्ति को तीव्र इस प्रकार से वो अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है भगवान, क्योंकि उनका रूप ही ऐसा है, नटवर वपु। नटवर मतलब डांस करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा शरीर ही है उनका। फिर जब चलते हैं तो बड़े अद्भुत तरीके से उनका ये वर्णन है, ये सॉन्ग हम लोग गाएंगे। तो यहाँ पे अ, ये बहुत फेमस सॉन्ग है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, जिनका मुखमंडल भी मधुर है, अधर मतलब होठ मधुर है, नयनम उनके आंखें बड़ी मधुर हैं, हसितम उनकी मुस्कुराहट बड़ी मधुर है, हृदयम और हृदय भी बहुत मधुर है। कई लोगों का वदनम नयनम तो बहुत मधुर होता है, लेकिन हृदय बड़ा कड़ू होता है मधुर नहीं होता, मीठा नहीं होता है। और भगवान का लेकिन हृदय भी बहुत मधुर है, वेरी स्वीट। क्योंकि हृदय में, भगवान के हृदय में बहुत प्रेम है, सभी जीवात्माओं के प्रति है प्रेम, अफेक्शन, वत्सलता का भाव है। लेकिन स्पेशली अपने भक्तों के लिए, जो भक्त उनसे आकर्षित हैं, जो उनके प्रति समर्पित हैं, हाँ, उनके प्रति तो विशेष रूप से भगवान को बहुत प्रेम है। हृदय, इसे हृदय मधुरम, गमनम उनका जो चलना है वो अत्यंत मधुर है। भगवान जब चलते हैं, ब्रज में वर्णन है, भगवान जब चलते हैं तो सब रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? भगवान को चलना देखकर, देखने के लिए सब अपने सारे कार्य को स्थगित कर देते हैं। भगवान जो है, जब संध्या कालीन आते हैं गोचरण करने के पश्चात, हाँ, तो गोधूली जो है पूरे उससे से सुसज्जित हो जाते हैं, बढ़िया पाउडर पूरा लग जाता है, इसलिए श्याम सुंदर, गौर सुंदर बन जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में, मराठी में संत तुकाराम महाराज ऐसे भगवान को पांडुरंगा बोले। पांडुरंगा मतलब जिनका वाइटिस कॉम्प्लेक्शन हो गया है, श्याम वर्ण के न रह के वाइटिस हो गया है, क्योंकि पूरा जो है धूल धूल पूरे शरीर में लग जाता है, तो उससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। अगर इस संसार में कोई व्यक्ति है, इसके अगर धूल दस्ट शरीर में पड़ जाए, पसीना है धूल दस्ट हो जाए, तो गंदा दिखता है ना, और उससे फिर बदबू आती है। लेकिन भगवान जब गोचरण करके आते हैं, लाखों लाखों गाय हैं, तो उनके चरणों से जो धूल निकलती है, तो उससे पूरे भगवान के शरीर में इतना सुंदर पूरा धूल लग जाता है कि भगवान की सुंदरता और बढ़ जाती है। और सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, सारे गोप वृंद है। वो श्लोक है ना, क्या श्लोक है वो? हाँ, नटवर बरहा पीड़म, बरहा पीड़म नटवर वपु, कर्ण्योर कर्ण्यकारम। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में ये वो श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवत में, जिसको सुन करके सुखदेव गोस्वामी, जो कि पूरी तरीके से भौतिक, सारे प्रकार के भौतिक रूप आकर्षण से मुक्त थे, हाँ, हर प्रकार की काम वासना से मुक्त है। जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, 16 वर्ष के थे, नवयुवक थे,
हाँ, सारी इंद्रियां बिल्कुल ऊर्जावान है। और नग्न अवस्था में वो निकल गए, जंगल के घर छोड़ करके जंगल की तरफ भाग रहे। माँ बाप के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं, ना माँ के प्रति आसक्ति है ना बाप के प्रति आसक्ति। वो सुन भी नहीं रहे थे। वेद व्यास जी पीछे से बुला रहे पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र पुत्र पुत्र, तो सुने भी नहीं, क्योंकि वो ऐसे आइडेंटिफिकेशन भी नहीं किया कि ये मेरे पिताजी। तो वो ये ध्यान भी नहीं दिया कि किसको पुकार रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, क्योंकि वो समझे ही नहीं कि मैं इनका पुत्र हूँ। तो ऐसे करके निकल गए। और जब निकले तो एक तालाब के बाजू से निकल रहे थे, जहाँ पे जो है नौ युवतियां स्नान कर रही थी बिना कपड़े के। लेकिन वो ऐसे निकल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब वेद व्यास जी जो कि वृद्ध है काफी, जब वो निकल रहे थे तो सारी स्त्रियां जो है अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनने लग गई। तो वेद व्यास जी पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? मेरा पुत्र तो 16 साल का नवयुवक लड़का है, और आप जब वो निकला तो आप लोगों ने ऐसा कोई नहीं किया कि आपने शरीर को ढकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जब मैं आया तो मैं तो इतना वृद्ध हूँ, तो आप ऐसा क्यों किए? तो स्त्रियां बोलती हैं क्योंकि वो जो आपका पुत्र है उसके हृदय में कोई आकर्षण नहीं है, उसको भेद ही नहीं है, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, कोई काम वासना नहीं है। उसकी आंखों को देख करके हमको समझ में आ गया पूरी तरह से इनोसेंट है, निष्कपट है, निर्मल है पूरी तरीके से हृदय उसका। इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप आए, क्योंकि आप में अभी ये भेद भेद दृष्टि है। हाँ, तो वेद व्यास जी वो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के सत्य अवतार है, लेकिन क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में थे और समाज में रह रहे थे, इसलिए वो भेद दृष्टि तो रहता ही, तो इसलिए उन्होंने वो कर लिया। लेकिन वही सुखदेव गोस्वामी जब भगवान के दिव्य स्वरूप का सुनते हैं, मात्र वे दर्शन नहीं किए, मात्र सुन रहे हैं इस श्लोक में, ये श्लोक सुने जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। और एक और श्लोक सुने कम वा दयालु शरणम रजेमा, कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। ये तीसरे स्कंद का उद्धव जी ये श्लोक बोलते हैं, अहो बकियम स्तन कालकूटम। तो जब ये दो श्लोक, तो ये अहो बकियम स्तन कालकूटम, इस वाले श्लोक में भगवान की कृपा का वर्णन है, दया का वर्णन है। और ये जो 10th कैंटो का श्लोक है बरहा पीड़म नटवर बपू, इसमें भगवान के रूप का वर्णन, सुंदरता का वर्णन। इसको केवल श्रवण किए, अभी देखे नहीं, श्रवण करने मात्र से इतने आकर्षित हो गए भगवान के प्रति कि वो जानने के तत्पर हो गए कि कौन है, मुझे और इनके बारे में जानना है, इनका दर्शन करना है। हाँ, तो इस श्लोक में इस प्रकार से वर्णन करते हैं, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत कीर्ति। ये बहुत सुंदर श्लोक है। Wearing a peacock feather ornament upon his head, blue karnikar flowers on his ears, a yellow garment as brilliant as gold, and the Vaijayanti garland, Lord Krishna exhibited his transcendental form as the greatest of dancers as he entered the forest of Vrindavan, beautifying it with the marks of his footprints. He filled the holes of his flute with the nectar of his lips, and the cowherd boys sang his glories. हाँ, that is the greatest of dancer। इसका आपको भगवान कृष्ण एंटरिंग इनटू वृंदावन, इसका फोटो दिखाते हैं, बहुत सुंदर फोटो देख के इतना आकर्षण होता है, बहुत भगवान आकर्षित करते हैं। देखिए कृष्णा एंटरिंग वृंदावन, कहाँ गया वो फोटो, कृष्णा एंटरिंग बैक टू वृंदावन। पता नहीं किधर गया कृष्णा। ये वापस आ रहे हैं, ये देखिए, ये है इस श्लोक में इसका वर्णन किया जा रहा है। कैसे करेंगे, क्यों नहीं कर पाऊंगा मैं? ठीक है, आप लोग ऐसे देखने की कोशिश करिए। तो बहुत भगवान इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ठीक है। तो ये श्लोक है, लाखों लाखों गाय हैं और भगवान के सब सखा लोग हैं, और भगवान इस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं। ये सुंदर दृश्य जो है, इसी का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है कि भगवान पिकॉक फेदर, मोर पंख धारण किए हुए
और कान में, एक कान में कर्णिकार ब्लू कलर का एक फ्लावर होता है, वो भगवान धारण किए हुए हैं कान में। येलो गारमेंट, जो कि पीताम्बरी है, येलो गारमेंट, जो कि जिसमें से एक आभा निकल रही है, दिव्य आभा निकल रही है गोल्डन कलर का, गोल्डन इफल्जेंस निकल रही है, इतना सुंदर। और वैजयंती गार्लैंड, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं गले से, जो कि घुटने तक जा रहा है। और इस प्रकार से अपने दिव्य स्वरूप को एज द ग्रेटेस्ट ऑफ डांसर्स, नटवर वपु, नटवर वपु के रूप में अपने अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। बरहा पीड़म, नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम, कर्ण में, कान में कर्णिकारम फ्लावर लगा के रखें। बिभ्रद वाशा कनक कपशम, कनक कपशम मतलब गोल्डन इफल्जेंस इज कमिंग आउट ऑफ हिज पीताम्बर, इज धोती। वैजयंतीम च मालम, बहुत सुंदर गार्लैंड, वैजयंती मालम, वैजयंती 5 प्रकार के अलग अलग सुंदर सुंदर, बहुत ही सुगंधित सुंदर खिले हुए फूलों से जो गार्लैंड बनाया जाता है वो पहने हुए हैं, जो उनके मित्र लोग ही बना के पहनाते थे। एक यशोदा मैया सुबह सुबह अच्छा श्रृंगार करके भेजती थी, बहुत सारे ऑर्नामेंट ज्वेलरी ये सब लगा के, फिर सेकेंड टाइम वापस से ड्रेसिंग करते थे उनके मित्र लोग, वो सब हटा के पगड़ी वगड़ी बना के बढ़िया फूल लगा के ऐसे ड्रेसिंग करते थे। वनमाली, इसलिए भगवान को वनमाली बोलते हैं। वनमाली मतलब जो वन के जो जंगली जो फ्लावर्स होते हैं वहां पे उपलब्ध होते हैं वो सब धारण करते हैं। और फ्लावर से ही जो फूल होते हैं, फूल से ही रस निकाल निकाल के गोप सखा लोग उनके जो है पूरे मेकअप करते थे भगवान को, डॉट डॉट लगाते थे, कहीं थोड़ा लालिमा लगाते थे, इस प्रकार से बहुत सुंदर बनाने के लिए भगवान को। वैजयंतीम चमालम रंध्राण वेणुर अधर सुधया पुरयन, अपने होठों से निकलने वाले अमृत, अमृत को जो है वो फ्लूट जो है उसके होल छिद्र में डाल रहे हैं। तो अपने होठों के अमृत को भगवान उस फ्लूट के माध्यम से ध्वनि के रूप में उत्पन्न करके सभी भक्तों के कर्ण में प्रवेश करा रहे हैं। हाँ, तो जो भी भक्त इस प्रकार से भगवान के द्वारा जो फ्लूट बजाया जाता है, तो उनको ऐसी दिव्य अनुभूति होती है कि भगवान के अधरामृत का वो पान कर रहे हैं कान के माध्यम से। सच अ वंडरफुल एक्ट ऑफ, इतना सुंदर तरीके से जो है आस्वादन करते हैं और इसी तरह से पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। चाहे केवल मनुष्य नहीं, गोप सखागणी नहीं, जितने भी पशु पक्षी हैं, हिरण हिरनिया, सब लोग, मोर वगैरह, मोर जो होते हैं भगवान के स्वरूप को दूर से देख करके भ्रमित हो जाते हैं और पूरे पंखों को खोल करके नृत्य करने लग जाते हैं। क्यों भ्रमित हो जाते हैं? उनको श्याम, घनश्याम है ना, तो घनश्याम बादल को देख करके मोर जो है बहुत खुश हो जाते हैं कि अब बारिश होगी बारिश होगी, और इसमें खुशी के मारे वो नाचने लगते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण को दूर से देख करके उनको लगता है बादल आ गया है, और इस प्रकार से नृत्य करने लग जाते हैं कि अब बारिश होगी। यस, बारिश तो होगी, असली बारिश अब होगी। जब भगवान आते हैं तो भगवान का दर्शन, भगवान के फ्लूट को सुन करके और भगवान के नृत्य को देखने से जो अमृत की बारिश होती है, जो आंखों से कान से सभी लोग प्राप्त करते हैं, वो सबसे असली बारिश है। तो मोर लोग नृत्य करने लगते हैं, भगवान देखते हैं, अरे मोर, सब सखा लोग बोलते हैं देखो कृष्ण आपके स्वागत के लिए सब मोर लोग इकट्ठा होकर नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। भगवान बोले अच्छी बात है, अच्छा स्वागत करते हैं ये लोग, लेकिन ये इनको आता नहीं डांस करना। जो मोर होते हैं, मोर बहुत अच्छा डांस करते हैं, मोर को अगर किसी ने नाचते हुए देखा होगा तो बहुत सुंदर दिखता है। भगवान बोलते हैं लेकिन ये लोग थर्ड क्लास डांस करते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे डांस करते हैं। तो सबके डांस के बीच में जा करके भगवान सेंटर में, और ये ऐसा अद्भुत नृत्य करते हैं, डांस करते हैं कि सारे मोर लोग जो है बेचारे शर्मा जाते हैं, अपने अपने पंखों को सिकोड़ लेते हैं और बैठ जाते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं। भगवान इतना अद्भुत डांस करके दिखाते हैं। और तो गो इस प्रकार से अधर सुधा, अधरामृत, अपने होठों के अमृत के द्वारा उसको वंशी के माध्यम से जो है सबके कान में अमृत का पान कराते हैं। और ये सभी गोप वृंद है, अपने गोप सखाओं, हजारों हजारों गोप सखाओं के साथ घिरे हुए भगवान। और गोप वृंद क्या कर रहे हैं? वृंदावन ने सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, सभी गोप सखा लोग भगवान कृष्ण का स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, उनकी वंशी को सुन रहे हैं, और इतने ज्यादा भाव विभोर हैं, इतने ज्यादा दिव्य आनंद है, अमृत है हृदय में, कि वो अमृत उनके मुख से निकल रहा है किस रूप में? भगवान कृष्ण के इन्हीं दिव्य स्वरूप का, लीलाओं का वर्णन करने में। हाँ, वो रोक नहीं पा रहे हैं, निरंतर वो गाते जा रहे हैं, प्राविशद गीत कीर्ति, गीत गाते गाते जा रहे हैं यानी भगवान। और इस प्रकार से वृंदारण्यम स्वपद रमणम, अपने खुद के चरण कमलों में चलते हुए, जूता स्लीपर नहीं पहनते थे भगवान, अपने स्वपद रमण, खुद के चरण कमलों को लेकर के जगह जगह वृंदावन में जा रहे हैं। और इस प्रकार से वो पद चिन्हों, पद चिन्ह बनते जा रहे हैं। और जहां जैसे जैसे भगवान गुजर जा रहे हैं तो पीछे जो लोग छूट रहे हैं वो केवल पद चिन्ह को ही देखते देखते अश्रुधारा बहा रहे हैं और रो रहे हैं और दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई तो पीछे पीछे नहीं आ सकता ना।
बहुत सारे जंगली जानवर वगैरह हैं, और जहां जहां से निकलते हैं वहां के जो स्थानीय निवासी लोग हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, तो बस दर्शन तो एक बार कर लेते हैं, भगवान दर्शन देके निकल जाते हैं, पीछे से पद चिन्ह छोड़ के चले जाते हैं अपने भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए, ताकि वो लोग इसी को देख करके संतुष्ट हैं, अगले दिन फिर आऊंगा मैं। इस प्रकार से दिव्य आनंद का अनुभूति करते हैं। और ये जो गोप वृंद हैं, गोप सखागण हैं, तो ये लोग क्योंकि डेली भगवान कृष्ण वृंद अलग अलग फॉरेस्ट में जाते हैं और गोचरण करते हैं, गोचरण तो कर अपना गैया अपने आप चरती रहते हैं, लेकिन भगवान क्या अपने सखाओं के साथ खेल खेलते हैं, फिर अचानक से कोई असुर आएगा उसका वध करेंगे। तो वो खेल खेलने के दौरान भगवान ने किस किस प्रकार की लीला की है, कितने अद्भुत तरीके से अमृत का आस्वादन कराए अपने सखाओं को, और फिर वो असुर को वध करने में भगवान कैसे कैसे एक्सपर्ट तरीके से, वेरी कृष्ण इज वेरी हीरोइक, बहुत ही। मारना है तो बस ऐसे नहीं जाकर के एक थप्पड़ लगाया मार दिया, वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते, कैसे भी मार सकते हैं, लेकिन इतने हीरोइक तरीके से, इतने वीरवान होकर के और अपने सभी भक्तों को आनंद देने के लिए इतने अद्भुत तरीके से भगवान असुरों का वध करते हैं कि सभी जो सखागण है वो बहुत आकर्षित हो जाते हैं। और और वो जो जिस जिस अमृत का आस्वादन वो हृदय में कर रहे हैं, वही जबरदस्ती उनके मुख से गीत बन के आता है बाहर, और उसी को वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो वो गा गा के सुनाते हैं सबको कि आज कृष्ण ने ऐसा लीला किया, कृष्ण ने ऐसे खेले, और आज कृष्ण ने इस प्रकार से असुर का वध किया। तो वो रोक नहीं पाते हैं। इस प्रकार से वृंदारण्यम स्वपद रमणम राविसत गीत कीर्ति, गीत कीर्ति करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये वो श्लोक है जिसमें भगवान किस प्रकार से दिव्य अद्भुत स्वरूप का वर्णन है, जिसको सुन करके सुखदेव गोस्वामी, जो कि पूरे भौतिक संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति से आकर्षित नहीं हुए, हर प्रकार की काम वासना से मुक्त है, भगवान कृष्ण के स्वरूप से आकर्षित हो गए। हाँ, तो हम ये देख सकते हैं। तो इसलिए मदन मदन जो कामदेव है वो आकर्षित हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब इतने महान महान शुद्ध भक्त नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि जो महान ऋषिगण हैं, और सारे वैकुंठ ब्रज के सारे निवासी गण जिनका हृदय पूरी तरह से निर्मल है, वो कृष्ण के स्वरूप से निरंतर आकर्षित रहते हैं। तो इस भौतिक संसार का कामदेव, ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव आकर्षित हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए कंदर्प कोटि, कंदर्प मतलब मदन, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कंदर्प को आकर्षित करते हैं भगवान। तो ऐसे कंदर्प के प्रभाव में हम जो फंसे हुए हैं, जो हम कंदर्प के द्वारा, कामदेव के द्वारा हम फंसे हुए संसार में माया के प्रति आसक्त हो रहे हैं, तो क्या हम ऐसे भगवान मदन मोहन के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। तो जो भक्त इस पर पूर्ण रूप से विश्वास रख लेते हैं, वैसे श्री मदन मोहन भगवान के चरण कमलों को पूर्ण आश्रय लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो सिंसियरली, निष्ठापूर्वक, गंभीरता के साथ भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्रार्थना करते हैं, उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो निश्चित रूप में जब ऐसे भगवान मदन मोहन के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो सारे जितने भी मदन का जो प्रभाव है संसार से निकल जाता है। तो ये खैर ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राधा मदन मोहन, तो मदन मोहन इसलिए भगवान मदन मोहन को संबंध देव बोला जाता है, और संबंध स्थापित करते हैं, यानी जीवात्माओं को, बद्ध जीवात्माओं को अपने प्रति आकर्षित करने का कार्य जो है राधा मदन मोहन करते हैं। तो जब ये कार्य हो जाता है तब आगे जो है फिर वो भक्त पूरी तरह से माया को छोड़ करके भगवान के प्रति आकर्षित होता है। तो नारद मुनि के साथ वही हुआ यहाँ पे। दिदृक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यन् तृप्तवातुरः। तो हर प्रकार के, बाकी हर प्रकार के आकर्षण भौतिक संसार से खत्म हो गया। भगवान का जब एक बार स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त करने मात्र से ये हुआ। तो इसके खैर अभी समय हो गया, लेकिन हम लोग वो कथा चर्चा कर रहे थे कि कैसे वो साउथ इंडिया में, तो वो जो शिष्य हुए रामानुजाचार्य के, तो वो उस स्त्री की आंखों के प्रति आकर्षित थे बहुत। तो रामानुजाचार्य बोले आप आओ शाम को, हम आपको दर्शन दर्शन कराएंगे। तो वो आ गया, उसको इतना विश्वास था कि हाँ महान आचार्य हैं, तो इसका बहुत बड़ा सौभाग्य था। तो आया शाम को, और रामानुजाचार्य पर्सनली आरती कर रहे थे, और लैम्प, पहले के समय तो लाइट वेट नहीं होता था, तो पंचदीप लैंप होता था, उसी से सबसे पहले वहां के चरणों का दर्शन कराते थे, फिर धीरे धीरे घुटने, फिर कमर, फिर वक्ष स्थल, फिर धीरे धीरे चेहरे का। तो जैसे ऐसे करके लेके जा रहे थे, जैसे ही मुखमंडल का दर्शन कराए, तो भगवान के कमल नयन, लोटस आईज, भगवान के कमल सदृश नयन का दर्शन करते ही वो जो व्यक्ति था, जो इस संसार की स्त्री की आंखों की तरफ देख करके आकर्षित हो रहा था, उसका सारा भौतिक आसक्ति आकर्षण खत्म हो गया, अब भगवान के प्रति तीव्रता से आकर्षित हो गया, और वहीं पे ऑन द स्पॉट समर्पण कर देता है भगवान को भी
और रामानुजाचार्य को भी, और बोलता है मैं आपका शिष्य बनूंगा, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं इस प्रकार से भगवान की पूर्ण रूप से सेवा में लगना चाहता हूँ। फिर यही जो है एक बहुत महान वैष्णव बनते हैं, महान शिष्य बनते हैं। कुरेश इनका नाम हुआ, बाद में गुरु तलवाड़ के नाम से भी जाने गए। कुरेश ही ना, गुरु तलवाड़, गुरु तलवाड़। एनीवे, तो फिर और रामानुजाचार्य के सबसे महान समर्पित शिष्यों में से एक शिष्यों में से इनका गणना होता है। सो ये प्रभाव होता है। तो एक बार उनको भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार मिला तो भौतिक आकर्षण सब खत्म हो गया। तो इससे ये टेस्ट भी होता है कि हम जो भी भजन साधन कर रहे हैं तो वास्तविक रूप में हमको भगवत साक्षात्कार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर एक बार भी भगवान के चाहे नाम, रूप, गुण या लीलाओं का साक्षात्कार किसी को रियल सेंस में हो गया तो इमीडिएटली भौतिक संसार का जो आकर्षण है वो नष्ट हो जाएगा। यानी जब तक हमारे हृदय में भौतिक संसार के प्रति अगर कुछ भी आकर्षण बचा हुआ है तो समझना चाहिए कि अभी हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए। वो पॉइंट पे पहुंचने ही सारा माया का जो जंजाल है वो छूटने में टाइम नहीं लगेगा, इमीडिएटली सब माया का जंजाल फिनिश हो जाएगा। इसलिए जो ऐसे भक्त होते हैं जो इस बात को जानते हैं तो एवं यतंतम विजने, वो दृढ़ता पूर्वक यत्न करते हैं, एफर्ट डालते रहते हैं just to reach to that point of perfect realization of the Supreme Lord's name, form and his qualities and pastimes। तो इसलिए ऐसे गंभीर जो भक्त होते हैं वो निरंतर वो चेष्टा करते रहते हैं भगवान की साधन भक्ति। महान वैष्णव शुद्ध वैष्णवाचार्यों के मार्गदर्शन के अनुसार अपने आप को हर प्रकार के पाप और अपराध से बचाते हुए भगवान कृष्ण की साधना भक्ति में, सेवा में अपने आप को इस प्रकार से संलग्न करते हैं विद विद होप, इस आशा के साथ, आशाबद्ध रहते हैं हमेशा। होप अगेंस्ट होप। यस, एक बार, बस एक बार प्रसाद लेसानुग्रहीत वही जानाति तत्वम भगवन विचिन्वन। ये ब्रह्म जी बोलते हैं, प्रसाद लेस अनुग्रहीत वही, भगवान की कृपा का लेस मात्र प्रसाद मिल गया, अनुग्रह मिल गया तो दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। वो हमारे लिए पर्याप्त है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हम जीवात्माएं बड़े तुच्छ हैं, इंसिग्निफिकेंट है, भगवान तो विभु हैं। तो भगवान की कृपा का लेस मात्र मिल गया हमारे लिए, पूरा अमृत, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कोटा भर जाएगा। जैसे आप घर पे खाते हैं तो आपके लिए तो खाने के लिए ज्यादा चाहिए, लेकिन चींटी के लिए क्या चाहिए? आपके थाली से बस थोड़ा सा एक कण गिर गया स्वीट का तो हो गया, उसके उसके तथा उसके सारे परिवार वालों का भरण पोषण हो जाएगा उससे। हाँ, उसी प्रकार से भगवान की कृपा की और शुद्ध वैष्णव की कृपा का लेस मात्र अगर मिल गया, और वो बहुत आसान है, लेस मात्र देने में क्या तकलीफ है। हाँ, मान लीजिए कोई चीटी आएगी, बोलेगी प्रभु जी थोड़ा सा हमको भूख लगी है, हम 10 परिवार वाले हैं, बस हमको कुछ तो दे दो प्रसाद, भूख लगी है। तो आप बोलेंगे अच्छा आपको भूख लगी है, कितना चाहिए, एक कटोरी राइस चीनी चाहिए, कितना चाहिए? नहीं नहीं प्रभु जी, आप आपका जो खाते हैं ना उसका बस 0.0001% दे दीजिए, हो जाएगा हमारा। हाँ, तो उसमें क्या तकलीफ है, तुरंत दे देंगे, लो भाई खाओ आराम से मस्त रहो। उसी प्रकार से जो भक्त विनम्रता पूर्वक और याचना के भाव से, इन बेगिंग में एटीट्यूड, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि हे भगवान मैं माया के प्रति बहुत आकर्षित हूँ, आप कृपा करिए, आपके कृपा का लेस मात्र दे दीजिए, आपके चरण कमलों का वो जो अमृत है ना, अमृत सिंधु है, सागर है, बस सागर नहीं चाहिए, बस उसमें से एक बिंदु दे दीजिए, बस उसी में हमारा पूरा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। तो भगवान क्यों नहीं देंगे? हाँ, जिसके पास सागर है तो एक बूंद देने में क्या तकलीफ है। अब भगवान तो देना भी चाहते हैं, बस तकलीफ क्या है कि हम लेना नहीं चाहते हैं, वी डोंट वांट। यही समस्या है, भगवान देने के लिए, कृपा देने के लिए तत्पर हैं और हमको ज्यादा कृपा चाहिए नहीं, बस लेस अनुग्रहित है ये, वही थोड़ा सा कृपा चाहिए, उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बस समस्या फिर कहाँ पे आ रही है? We don't want to give up attachment for Maya and we don't want to develop attachment for Krishna. That is the only reason। यही एक कारण है, इसी को बोलते हैं कि लौल्यम की कमी है, इच्छा की कमी है। अगर इच्छा कर लेगा कोई भक्त तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, समय हो गया। सबसे बड़ी तकलीफ यहीं पे है, इस श्लोक पे और हम लोग कल चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस शिवम प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी एग्जाम्पल दिया था ना, उन्होंने दर्शन किए भगवान की आंखों का और वो इमीडिएटली अट्रैक्ट हो गए। तो हम तो रोज रोज हम दर्शन करते हैं, हम क्यों अट्रैक्ट नहीं होते? और दूसरा चीज कि उन्होंने तो जैसे भक्त थे पहले ही, तो उन्होंने तो पहले भी दर्शन किया होगा, तो उसी टाइम वो अट्रैक्ट क्यों हुए? हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि हम लोग रोज दर्शन करते हैं, बट एक्चुअली में हम दर्शन नहीं करते हैं। दर्शन करना मतलब जस्ट सीइंग थ्रू दिस आईज नहीं होता है। ये तो चर्म चक्षु है, भौतिक चक्षु से हम क्या दर्शन कर सकते हैं? वी कैन नॉट सी एनीथिंग। एक्चुअल दर्शन है
सीइंग थ्रू द आईज गिवन बाय द प्योर डिवोटीज ऑफ गॉड, भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा जो दर्शन कराया जाता है, दैट इज एक्चुअल दर्शन। तो उनका ये परम सौभाग्य था कि श्रीपद रामानुजाचार्य पर्सनली उनके ऊपर कृपा करके भगवान का दर्शन कराएं, और भगवान को प्रार्थना की कि भगवान आप अपने आप को छुपा के रखते हैं सबसे, लेकिन मेरा इच्छा है कि ये जो इस व्यक्ति को मैंने जो है वचन दिया है, तो आप आपका दर्शन कराइए। तो वो शुद्ध वैष्णव हैं, तो भगवान जो है तैयार हो गए कि हालांकि वो योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के आशीर्वाद के बल पे भगवान अपने अपना दर्शन करा दे। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पे सीक्रेट है, जो आपने सही प्रश्न पूछा, सीक्रेट है। अगर भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं सबको अपने अपनी सुंदरता को सबके सामने प्रकाशित नहीं करता हूँ, भगवान बोलते हैं। मैं अपने नाम रूप गुण लीलाओं को सबके सामने प्रकाशित नहीं करता हूँ, छुपा के रखता हूँ। तो इसलिए बाहरी रूप से कोई भगवान का दर्शन कर ले, भगवान के धाम चले जाए, भगवान के बारे में पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सीक्रेट है ना, छुपा के रखा है। वो तिजोरी है लेकिन नंबर लॉक है, उसमें नंबर डालना पड़ेगा तब खुलेगा। नंबर क्या है? हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद एंड हिज टीचिंग। तो जो उनके चरण कमलों में समर्पण करेंगे, उनके कृपा से संभव है। और ये संभव है, हुआ है, हो रहा है, हुआ है, हो रहा है और होगा भी भविष्य में। ठीक है, ओके। यस, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण। जी। बचपन में कभी ऐसा होता था मेरे साथ कि मतलब मैं पूछ सकती हूँ ना, ऐसा कुछ अगर है तो? पूछे पूछे। हाँ, तो ऐसा था कि बचपन में ऐसा होता था कि सोते हुए से ऐसा स्लीप पैरालिसिस, मतलब लगता था कि किसी ने पकड़ लिया टाइप का। अभी नहीं होता था, 4-5 साल से, या जब से मतलब यहाँ आ गई बीटेक करने। लेकिन मैं डरती भी नहीं थी किसी भी चीज से। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ कि कल रूममेट ने ऐसा बता दिया 1:30 बजे की दी, ऐसा हुआ मेरे साथ। तो ओके, आपका फिर मैं एग्जैक्ट लेटी। डायरेक्ट प्रश्न पूछे एग्जैक्ट। हाँ, तो ऐसा ऐसा मेरे साथ कल फिर से हुआ, मतलब ऐसा कि मैं सो रही थी, मुझे लगा कि किसी इस ने पे ज्यादा ऐसा। नहीं सोचने का, ये सब हमारे बहुत डर लग रहा था प्रभु जी। अरे सुनिए तो सही, मैं समझ गया। तो ये हमारे पूर्व कर्म के अनुसार कुछ पाप और कुछ पुण्य होते हैं। हाँ, तो वो हम्म। हमारे जीवन में आते हैं, प्रारब्ध शरीर है। तो जब जैसे कुछ पुण्य है, तो ज्यादा पुण्य है तो उसको प्रैक्टिकली मिल जाएगा, और अगर पुण्य कम है तो स्वप्न में मिल जाएगा, या जैसे थोड़ा सा कुछ मिलेगा। तो इसलिए उसी प्रकार से पाप होते हैं। ज्यादा पाप होता है तो किसी व्यक्ति का मान लो एक्सीडेंट हो गया या कुछ डिजीज हो गया बड़ा, तो पाप का फल है। किसी को उतना पाप वो नहीं है, तो स्वप्न में कई बार वो डरावने सपने देखता है। ये सब पाप और पुण्य के कर्म के हिसाब से होता है, इसलिए इस पे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। हमको फोकस करना चाहिए, ठीक है जो भी है, चाहे वास्तविक रूप में हमारे जीवन में कुछ सुख दुख आए, या सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में, स्वप्न के रूप में आए सुख दुख, वो सब हमारे कर्म के अनुसार होता है। उसमें ज्यादा फंसना नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, 5 साल पहले हुआ था फिर बीच में नहीं हुआ, अब हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें फंसेंगे तो हम मेन जो बिजनेस है उससे भटक जाएंगे। तो भक्त मतलब तत्तेऽनुकंपा सुसुमीक्षमाना भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग वपुर्वुर्विदधन् नमस्ते। हाँ, मुक्ति पदे सदाय भाग। कि वो अपने जीवन में जो भी होता है, चाहे वास्तविक रूप में या चाहे सूक्ष्म रूप में, मन के स्तर पे, स्वप्न के स्तर पे, उसको अपने आत्मकृतम विपाकम, अपने पूरे जन्म के पाप के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ता है, और उससे विचलित नहीं होता है, भगवान को हृदय वाणी और शरीर से प्रणाम करते हुए, सेवा करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा विचार मत करिए, आपका साधना अच्छे से करते रहिए और श्रवण करिए। ओके, हरे कृष्ण।